से होती है। खुदा सुनता है बेशक जो दुआ दिल से होती है। आजकल यदि कोई बोले कि भगवान हमारी कुछ सुनते नहीं है, ये पाषाण की प्रतिमा कुछ कर नहीं सकती, ये निर्गंत गुरुओं के दर्शन कुछ कर नहीं सकते, तो आचार्य देव कहते हैं कि खुदा सुनता है बेशक जो दुआ दिल से होती है। खुदा मतलब ये उर्दू की शायरी है, और खुदा मतलब भगवान। बेशक यानी निसंदेह, दुआ यानी भक्ति दिल से होती है, मतलब मन से होती है। अपन ऐसे भगवान पर आरोप नहीं लगा सकते कि भगवान हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। अपन एकदम से धर्म पर अविश्वास नहीं कर सकते कि धर्म से कुछ नहीं होता है। तो खुदा सुनता है बेशक, खुदा सुनता है बेशक जो दुआ दिल से होती है। खुदा सुनता है बेशक जो दुआ दिल से होती है। मुश्किल तो ये है, मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। बंधुओं, बहुत पुरुषार्थ करने के उपरांत भी यदि हमारी जीवन में सुख शांति नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम जो भगवान की दुआ कर रहे हैं, उस भक्ति और दुआ में कुछ न कुछ कमी है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति सभी समस्याओं का समाधान है। भगवान सुनता है बेशक जो भक्ति दिल से होती है। भगवान सुनता है बेशक जो भक्ति मन से होती है। मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। अब तो संभल जाए इंसान, फिर तुझको ये पल न मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, फिर ये जीवन कल ना मिलेगा। मौत तो कभी भी मिल जाएगी बंधुओं, लेकिन ये जीवन कल ना मिलेगा। हम अपने इरादे, अपने उद्देश्य को समझकर भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति और गुरुओं के प्रति समर्पित भाव रखें। इस संसार में, in this world, everybody wants to grind his own axe. All are selfish. इस संसार में सभी स्वार्थी हैं। अगर आप बोलते हो कि आपके पति शरण है, तो सीता को वन में भी उसके पति नहीं छुड़वाया था। गर्भवती सीता को किसने छुड़वाया था? है उनके पति भगवान श्री राम ने छुड़वाया था। एक धोबी के कहने से उसने अपने पति को जंगल में छुड़वा दिया। इसलिए 100% ये भी मत बोलो कि पति शरण है। अगर आप कहोगे कि माँ शरण है, तो जब अंजना सती पर कलंक लगा था तो वो पियर गई थी, लेकिन उसके पियर वाली माँ ने उसको राज्य में भी घुसने नहीं दिया। इसलिए 100% ये भी नहीं कह सकते कि माँ शरण है। सुकौशल मुनिराज को उन्हीं की माँ के जीव ने भक्षण किया था, मालूम है कहानी, शेरनी बनकर। आप कहोगे कि भाई शरण है, तो विभीषण और रावण का तो आपको पता ही है। फिर विभीषण ने अपने रावण को धोखा दे दिया और विरोधी पक्ष से जाके मिल गया।
अगर आप बोलोगे कि पिता शरण है, तो मैना सुंदरी को कोड़ी से ब्याहने वाले कौन थे? हैं? कौन थे? उनके पिता ही थे। अपनी बेटी को जानबूझ करके कुष्ठ रोगी श्रीपाल से ब्याह कर दिया। इसलिए 100% आप ये श्योर नहीं हो कि संसार में सारे जीव आपके चेत। एक बार घर वाले धोखा दे देंगे, परिवार वाले धोखा दे देंगे, लेकिन भगवान और गुरु कभी धोखा नहीं देंगे। हम क्यों नहीं उन पर विश्वास करते हैं? छोटी सी जिंदगी है, टकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? और रहती है दिलों में आपस में दरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? आपस में रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ दिन का, फिर तो है सब जुदा जुदा। है साथ कुछ दिन का, फिर तो है सब जुदा जुदा। फिर क्यों राहों में बिछाते हम, दूसरों की राहों में हम बिछाते खार किस लिए? क्यों हम बबूल के कांटे बोते हैं दूसरों के लिए? फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे नहीं बिछाएं। कम से कम हम सबके प्रति सेवा निभाव नहीं कर सके, परोपकार भाव नहीं कर सके, तो कम से कम अपमान भी नहीं करें। छोटी सी जिंदगी है। जिंदगी कितने दिन की है बताओ? जिंदगी कितने दिन की है? आप कितने दिन की बोलते हो? 4 दिन की जिंदगी। हम कहते हैं 2 दिन की जिंदगी। 2 दिन की, 4 दिन भी नहीं, 4 दिन भी नहीं। एक तो आपके पक्ष में रहती है, एक दिन तो आपके पक्ष का और दूसरे दिन आपके विपक्ष का। जब जिंदगी आपके पक्ष में हो तो गरूर मत करना, और जब जिंदगी आपके विपक्ष में हो तो टेंशन मत करना। आप घर में रहें, घर में रहना कोई बुरा नहीं है, मकान में रहना कहीं बुरा नहीं है, लेकिन उस मकान को दिल में बसाते हैं वो बुरा है। मकान में आदमी अकेले रह सकता है, लेकिन घर में आदमी अकेले नहीं रहता। हमने मकान तो खूब बना लिए, लेकिन आज तक घर नहीं बनाया। मनी कैन बाय many type of homes, but not true house. Money can buy medicine, but not health. And money can buy food, but not appetite. Money can buy medicine, but not health. Books, but not brains. हम पैसों के द्वारा सुख शांति को कलेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग यदि दीक्षा ले लें, हालांकि सब लोग दीक्षा लेने वाले हैं नहीं। महाराज जी, आप वैराग्य का और आत्मा का तो प्रवचन खूब कर दिया। एक महानुभाव कह रहे थे हमको सुबह मंदिर के बाद, हमारे घर के बारे में भी थोड़ा बताओ महाराज जी। आत्मा 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 में हमको आत्मा की बात तो बहुत ऊंची लगती है। थोड़ा सा ये तो बताओ कि आदर्श घर का क्या लक्षण है। तो हम तो उस समय थोड़ा सा मंदिर में बाहर निकल रहे थे। मैंने कहा आदर्श घर के 4 लक्षण होते हैं। एक तो आपस में निस्वार्थ रूप से प्रेम वात्सल्य, दूसरा अतिथि सत्कार और देव शास्त्र गुरुओं के प्रति भक्ति, तीसरा
कुल परंपरा का पालन, और चौथा परिजनों की सेवा। घर वही होता है जिसमें इन चारों तत्वों का समावेश हो। जिस घर में साधुओं का आहार नहीं हो वह मकान शमशान के बराबर होता है, और जिस मकान में साधु के पैर पड़ जाते हैं तो वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। ये चार लक्षण होते हैं इस आदर्श घर के। जागर प्रेम न संचरे, जागर प्रेम न संचरे, तागर जान मशान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं, गुरुओं की सेवा नहीं, आपस में प्रेम नहीं, वह घर नरक तुल्य है। जिस घर में आपस में शंका, ईर्ष्या, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा हो वह घर नरक के समान है। और जिस घर में आपस में संगठन, प्रेम, वात्सल्य, देव शास्त्र, गुरु के प्रति बहुमान, भक्ति हो वह घर स्वर्ग के समान। एक दिन आप जीते जी इस मकान को छोड़ दो, नहीं तो अर्थी पर बिठाकर, बिठाकर भी नहीं, लेटाकर आपकी अर्थी निकाली जाएगी। आप लोग घर से डोली तो निकालते हैं, लेकिन आप लोग घर से अर्थी भी निकालते, दोनों चीज़। अर्थी और डोली में ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले के ज़माने में डोली में शादी होती थी, नहीं, आज के ज़माने में थोड़ी होती। तो डोली में भी 4 कंधे लगते हैं और अर्थी में भी 4 कंधे लगते हैं। दोनों में रोना होता है। डोली निकलती है तो बाप रोता है, और अर्थी निकलती है तो घर वाले सब रोते हैं। दोनों को घर से विदा किया जाता है। तो बंधुओं, अर्थी निकलने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना, नहीं तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आदर्श घर का हमने लक्षण बता दिया। जिस घर में अतिथि सेवा होती है वह घर स्वर्ग के समान है। और अतिथि सेवा के 2 फायदे हैं। एक तो हम अतिथि के गुणों को ग्रहण करते हैं, और दूसरा हम निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं तो हमको भी वैसा ही प्रतिफल मिलता है। आचार्य श्रमंदभद्र कहते हैं रत्नकंड श्रावकाचार में, उच्चेर गोतो पणते दानाद उपासनात् पूजा। साधुओं को प्रगान करने से यश कीर्ति का बंध होता है। साधुओं को नमन करने से अपन को सम्मान बढ़ता है, और साधुओं को आहार देने से सर्व मनोकामना पूरी होती है। आचार्य श्रमंदभद्र रत्नकंड में कहते हैं कि उच्च गोत्र की प्राप्ति और अपने संसार में प्रसिद्धि, यश, नाम, सुख, समृद्धि ये अतिथि सेवा से प्राप्त होता है। प्रत्येक मानव को 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके घर में धार्मिक परंपरा है तो उस धार्मिक परंपरा को विच्छेद नहीं करें। दूसरा, आपके घर में कोई न कोई सदस्य अभिषेक और पूजा में अवश्य जाना चाहिए। तीसरा, आपके घर में समय समय पर चौका लगना चाहिए। चौथा, आपके घर में माता पिता की सेवा होनी चाहिए। और 5वां, आत्मोन्नति के लिए समय समय पर घर में कुछ न कुछ अनुष्ठान होने चाहिए। अगर ये 5 कार्य होंगे तो गृहस्थ घर में रहकर भी सुखी रहेगा। आप इन 5 बातों का ध्यान में रखें और अपने गृहस्थी धर्म को पाओ। हालांकि हम तो कहेंगे कि सब धन दौलत को छोड़ दो, लेकिन घर चलाने के लिए धन दौलत तो चाहिए। क्योंकि जिस गृहस्थी के पास पैसा नहीं वो गृहस्थी नहीं, और जिस साधु के पास पैसा हो वो साधु नहीं। साधु को पैसे से मतलब नहीं, लेकिन गृहस्थी तो सारा है। वो पैसे लेके
टेंशन में रहता है। तो बंधुओं, अपने धन दौलत के प्रति इतना अटैचमेंट मत करो। कमाओ जरूर, लेकिन इतनी आसक्ति नहीं करो। शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए हैं। कितने? 4 प्रकार के पुत्र बताए। एक तो अतिजात, एक अनुजात, एक अवजात और एक कुलांगा। कितने प्रकार के बेटे हुए? 4 प्रकार के। अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलांगा। जो अतिजात होते हैं वो अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाते हैं, धार्मिक कार्य में बढ़ोतरी करते हैं। यदि उनके पिता आहार देते थे तो वो भी आहार देने की परंपरा चालू रखते हैं। यदि उनके पिता अभिषेक पूजा आदि करते थे तो वो भी उस परंपरा को चालू करते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भीष्म पितामह आदि, युधिष्ठिर आदि सभी ने अपने पिता की गौरव को बढ़ाया और अपने पिता की कुल की अभिवृद्धि की। वो तो अतिजात हुए। अनुजात होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, बढ़ाते भी नहीं और घटाते भी नहीं, खाली जैसी चली आ रही है परंपरा उदासीन रूप से वैसे ही काम करते रहते हैं। जैसे माता पिता की परंपरा आ रही है, भाई हम तो मंदिर इसलिए जाते हैं। एक व्यक्ति कह रहा था क्योंकि मेरे पापा ने कहा कि मंदिर जाना चाहिए। एक बच्चा बोला कि मम्मी मारती है, नाश्ता नहीं देती है, इसलिए मंदिर जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम माँ बाप के चलो डर से एक बार मंदिर तो जाना शुरू करें, लेकिन मंदिर जाने का मतलब ये है कि अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए। एक तो मंदिर जाता है और एक को मंदिर जाना पड़ता है। एक तो मंदिर जाता है और एक को मंदिर जाना पड़ता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर रह जाता है। अपने बच्चों को आप शुरू में तो भले आप साधु, एक अभी महिला कह रही थी, महाराज जी मेरा लड़का 20 साल का हो गया, कॉलेज में पढ़ता, बात नहीं मानता। तो मैंने कहा हमारे पास लेके आओ। वो आपके पास भी नहीं आता, कहता कि महाराज जी तो क्या करेंगे, पढ़ाई भी नहीं करता है, उसका करियर बिगड़ जाएगा। तो हमने उनके माँ बाप को बोला कि पहली बार लाने का काम आपका और बाकी तो आने का काम फिर हमारा है। फर्स्ट बार तो आपको ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि अपने बेटे को मंदिर क्यों ले जाएं, साधु के पास क्यों ले जाएं। तो उससे उसका जितनी भी पढ़ाई संबंधी तकलीफ़ें हैं या स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें हैं या कैरियर संबंधी डाउट है, तो वो भी सब सॉल्यूशन को प्राप्त हो जाता है और दूसरा वो संस्कारित हो जाता है। आजकल सब माँ बाप अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं तो ये देखते हैं कि अपने लड़की की शादी करनी है तो उसका साल का पैकेज कितना है।